नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। MSP के तयन के लिए कमेटी की तश्कील का अमल जारी, हुकूमत का राज्यसभा में बयान। यूपी के फारुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखा जाए, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का योगी हुकूमत से मुतालबा। नुमाइश की तारीख में तोसी करने का मुतालबा करते हुए स्टॉल होल्डर्स ने किया एहतजाज। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये का किया गया इजाफा, जिससे अब बाहर का खाना महंगा होने का इम्कान। अवाम सेकुलर कायदीन और सेकुलर पार्टियों का साथ दे, वज़ीर दाखिला महमूद अली का एक तकरीर से खिताब। तेलंगाना आरटीसी ने उगादी के दिन 65 साल उम्र पार करने वाले हर शख्स को आरटीसी बस में एक दिन मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि फसलों की कम अज़ कम सहारा कीमत MSP तय करने के लिए एक कमेटी कायम करने का अमल जारी है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक एक कमेटी तश्कील देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के नुमाइंदों के नाम तलब किए गए हैं और इनके साथ हुकूमत की बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में मरकज़, रियासतों और किसान तंजीमों वगैरह के नुमाइंदों को शामिल किया जाना है। रियासत तेलंगाना में आज से बरक़ी शरहों में इजाफा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 50 पैसे और सनतों के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपये के इजाफे का फैसला किया है। ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बरक़ी की शरहों में इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह हेयर कटिंग सैलून और घरेलू सारिफिन के लिए A1 कैटेगरी में 50 यूनिट तक बरक़ी शरहों की कीमत में 40 पैसे से 95 पैसे का इजाफा किया गया। इसी तरह 50 यूनिट से ज़ायद बरक़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 यूनिट तक फ़ी यूनिट जो कीमत 2 रुपये 60 पैसे थी, ये 3 रुपये 10 पैसे हो गई है। वाज़ेह है कि इजाफे से मुताल्लिक़ डिस्कॉम्स की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मंजूरी दे दी थी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, फैज़ाबाद के बाद अब एक और ज़िले का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। फारुखाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने फारुखाबाद का नाम तब्दील करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक ख़त तहरीर किया है। फारुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने के बीजेपी के लीडर के मुतालबे से मुताल्लिक़ सवाल पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि नाम बदलने से दिल नहीं बदल जाएंगे। नाम बदलने की जो सियासत चल रही है वो ठीक नहीं है। मुल्क की शनाख्त पुराने नामों से ही है। उन्होंने कहा यह महज सियासी चाल है और ये दुरुस्त नहीं। ख्याल रहे कि इससे कबल यूपी में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के दौरान इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और मुगल सराय का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय नगर रखा जा चुका है। इसके अलावा यूपी के कई शहरों में बाज़ारों और स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। इस पर भी काफ़ी सियासत हुई। नाम बदलने पर अपोजिशन जमातों ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने 2 अप्रैल को उगादी के मौके पर 65 साल पार करने वाले हर शख्स को आरटीसी बस में एक दिन मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 65 साल उम्र तकमील करने वाले सीनियर सिटीज़न अपनी उम्र का कोई सबूत पेश करते हुए मुफ्त बस में सफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना आरटीसी ने यौम ख़वातीन और यौम अतफ़ाल के मौके पर भी ख़वातीन और बच्चों को एक दिन मुफ्त बस में सफ़र करने की सहूलत फराहम की थी। मस्जिद कमालपोश वाक़ई गौलीपुरा छतरी नाका में नमाज तरावी में रोज़ाना 5 पारों का अहतमाम किया जा रहा है। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवरुल्लाह क़ादरी चांदराज से नमाज तरावी में रोज़ाना 5 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। इस सिलसिले में मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने कहा कि इस मस्जिद को मुसल्लियान की तादाद कम आती है, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मस्जिद कम्बलपोश गौलीपुरा छतरी नाका रोड
जो हर साल के तहत जो तरावी का एहतमाम किया गया है, अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मस्जिद में आके नमाज अता फरमाइए। हाफिज़ अनवरुल्लाह शाह कादरी नक्शबंदी जामी निज़ामिया जुनू सुनाएंगे। आप हजरात से इतनी गुजारिश है कि इस मस्जिद में आकर नमाज अदा करिए हर साल की तरह। जब अल्लाह के फजलो करम से जब नमाज हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर नमाजियाँ नहीं मिलते हैं हमको, इस मस्जिद में आके नमाज अदा करके जाइए। फिर खैर इस मस्जिद में आकर नमाज अदा करिए, फिर अल्लाह के फजलो करम से जो है सो चांद रात से तरावी हो जाएंगी। आपकी इतनी गुजारिश है कि मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का। आइए, आकर नमाज अदा करके जाइए और ईद की नमाज भी अदा करके जाइए। वक्त क्या है? वक्त ईशा की नमाज का वक्त? ईशा की नमाज का वक्त 8:30 बजे है। 8:30 बजे है ईशा की वक्त का नमाज। आप लोगों से इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मस्जिद को आबाद रखिए। आप मुसलमान जो अल्लाह के फजलो करम से इस मस्जिद को जब आबाद हो गई तो आबाद ही रखो। जब फिर उसको जो है सो आबाद से जो है सो बेआबाद मत करो। आके खुसूसन नमाज पढ़ के जाने की हिदायत अता फरमा दे। और इस मस्जिद खुसूसन नमाज पढ़ के जाने की मस्जिद है। आइए। 5 साल से तरावियाँ चल रही हैं और तरावियाँ जो है 6 पारे सुनाई जाएंगे यहाँ पे चांद रात से बोल के। जज़ाकल्लाह। आप बोलो 6 पारे नहीं, 5 पारे। 5 पारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। चलो नहीं नीचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। ये गौलीपुरा के अंदर जो है कंबल पोश जो मस्जिद है गैराबाद एरिया के अंदर है। यहाँ पे काफ़ी अतराफ़ से मुस्लिम नहीं है और यहाँ पे दूर दूर से आके तरावी पढ़ते हैं और इसमें 5 पारे तरावी चांद रात से सुनाई जाएंगी और 5 साल से कंटिन्यू यहाँ पे तरावी हो रहे हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि आइए आप और इस मस्जिद को जो है बरकरार रखिए। ये यहाँ पे अतराफ़ से जो है मुस्लिम आबादी नहीं है, इसीलिए जो है अपील करना है कि आप लोग आइए और तरावियाँ पढ़िए। 5 पारे डेली सुनाए जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामा मस्जिद आलमगीर के तामीर नौ व तज़िये नौ के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है और जो कोई ज़मीन पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद तामीर करता है या करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला घर तामीर करता है। हैदराबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मीरपेट मौला अली कदीम आलमगीर मस्जिद को जमा इंजीनियरिंग कंपनी की जानिब से तामीर नौ और बेहतरीन तज़िये नौ किया गया, जिसकी निगरानी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने अंजाम दी। इस मौके पर नमाज जुमा से कबल इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद के इफ्तिताह से इस्तक़बाल रमज़ान हुआ है, जिससे मुसल्लियान इकराम को काफ़ी सहूलत मुहैया होगी। मस्जिद की बेहतरीन इमारत को देखकर वज़ीर मौसूफ़ ने मुंतज़िमीन की सताइश की और कहा कि इसका बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। उन्होंने मौजूदा हालात के पेश नज़र आवाम से दरख्वास्त की कि वो मुल्क के हालात का जायज़ा ले और सेकुलर कायदीन और सेकुलर पार्टियों का साथ देते हुए इन्हें मजबूत बनाएं। इस मौके पर उप्पल के रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी, साबिक़ मेयर बुंतू राम मोहन, ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के सदर ज़ियाउद्दीन नैयर और मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुज़्ज़मा के अलावा सेक्रेटरी शकीलुज़्ज़मा व पार्टी कुछ लोगों के जो बाद में एप्लीकेशन दिए और कुछ लोग मस्जिदें छोड़कर दूसरी मस्जिदें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके कुछ पेंडिंग लोग ज़रूर हम तवज्जो दिलाते हैं और ज़रूर जो लोगों के जो हदिया चुका हुआ है उन्हें भी जारी करवाने लगाऊंगा। बहुत आगे रही है और ख़ासतौर से मोहम्मद मोइनुज़्ज़मा साहब सदर मस्जिद और जनाब शकीलुज़्ज़मा साहब सेक्रेटरी और हमारे बहुत बड़े आलिम ज़रूर आना और जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब जो सदर ऑल इंडिया मजलिस, शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ज़रूर आऊँगा। शायद इस महफिल में भी हमारे अकबरुद्दीन साहब एमएलए साहब भी आ रहे होंगे और जनाब हमारे राम मस्जिद को आबाद करना और मस्जिद बनाना बहुत बड़ा हमका फर्ज पड़ता है। आज इस मस्जिद को बहुत अच्छी तामीर की गई, देखने के बाद बड़ी खुशी है। अल्लाह का घर भी इतना खूबसूरत है, जिस तरह लोग अपने घर बनाते हैं और हमारे इस महल्ले के लोग और बहुत से लोगों ने ताउन करते हुए इस आलमगीरी मस्जिद को बहुत अच्छी तरीके से बनाया। मैं सबको दिल की गर्व से मुबारकबाद देता हूँ। तो हमें सेकुलरिज्म का लीडरों की कदर करना चाहिए और हमारे साथ हमारे सेकुलर लीडर साथ रहेंगे
ज़रूर हमारी स्टेट में तरक्की भी होगी और हमारे मज़हब की हिफाजत भी होगी। हमारे मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब तशरीफ़ लाए, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाइए। और फिर एक बार मैं दिल की गहराई से तमाम मुसल्लियों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और ख़ास तौर से जनाब मुजीबुर्रहमान साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत, आपकी लगन की वजह से ये मस्जिद की तामीर हुई है। अल्लाह का घर बनाने वाले यकीनन अल्लाह की मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत करने वाले लोगों को अल्लाह ताला के लिए उन पर शफ़क़त रहती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो लोगों ने इस मस्जिद में ताउन किया अल्लाह उसको अजर अज़ीम अता फरमाए और उन्हें हर ज़िंदगी में हर मौके पर उनकी मदद फरमाते हुए उन्हें आगे बढ़ाए। यही कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नामपल्ली में वाक़ नुमाइश की तारीख में तोसी करने का मुतालबा करते हुए तमाम स्टॉल्स होल्डर्स ने एग्जीबिशन सोसाइटी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और नुमाइश की तारीख में तोसी करने का मुतालबा किया। स्टॉल्स होल्डर्स का कहना है कि जिस उम्मीद से इन्होंने स्टॉल्स लगाया था उस तरह का कारोबार नहीं हुआ, जिस पर स्टॉल्स होल्डर्स ने नुमाइश में तोसी करने का मुतालबा किया। आपका नाम बोलिए। पूरी है, हम लोग भागलपुर बिहार से आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत उम्मीद से आया था कि यहाँ पे नुमाइश आप इन्होंने रमजान के बीच तक ले आने का बोला था। अभी कल एकदम से अनाउंस कर दिया कि 8 को खत्म हो रहा है, को एकदम से खत्म करने का बोल दिया। तो अभी हमारा कोई धंधा नहीं है। हम जिस उम्मीद में आए थे, अभी इतना लाखों का माल लेकर के आया है, लाखों का स्टॉल किराया दिया है हम लोगों ने यहाँ पे और कुछ धंधा नहीं है। अभी यहाँ पे सब हम लोगों ने एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ने सोसाइटी ऑफिस सेक्रेटरी से जब मिले हम लोग, तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी आपके साथ है, सोसाइटी को एक्सटेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ पूरा रमजान देंगे। आप कमिश्नर ऑफिस जाइए, कमिश्नर से मिलिए और होम सेक्रेटरी से मिलिए, होम मिनिस्टर से। उन्होंने बोला था पूरा रमजान तक जाएगा। तो अभी क्या बोल रहे हो? अभी ये बोले एकदम से कल शाम में अनाउंस करते हैं कि 8 तारीख को ये बंद कर दिया जाएगा। अब कुछ नहीं बोला। अभी कैसे बोल मिनिस्ट्री में जाइए, कहीं को बोल तो नहीं बोला। अभी हम लोगों ने उसी धंधे के लिए बहुत सारे माल भी मंगाए, बहुत सारे दुकानदारों ने कर्ज लेकर के माल मंगाया। यहाँ पे कोई धंधा नहीं है। जिला निर्मल एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर ने भैंसा के किसान गली में वाक़े शेषु मंदिर स्कूल का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता 4 यौम से सरकारी असातिज़ा को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दर्स व तदरीस की गवर्नमेंट की जानिब से तरबियत फराहम की जा रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल से हुकूमत तेलंगाना हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत अव्वल से 8वीं जमात के तलबा को अंग्रेज़ी तालीम फराहम करते हुए अंग्रेज़ी मीडियम का आगाज़ कर रही है। उन्होंने कहा इसके लिए हर असातिज़ा को अंग्रेज़ी में महारत होना लाजमी है। इस मौके पर भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद ज़िले के ऑटो नगर में ब्रिज के नीचे एक 7 साल मासूम लड़के की नाश दस्तयाब हुई, जिसके हाथ बंधे हुए थे, जिसकी शनाख्त ऑटो नगर के रहने वाले फैज़ की हैसियत से हुई है। शुबा किया जा रहा है कि इस बच्चे को किसी ने केनाल में फेंक दिया होगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मसले पर निज़ामाबाद कमिश्नर से बातचीत करेंगे और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। तेल और गैस कंपनियों ने माली साल 2022 के पहले ही दिन जुमा के रोज़ सारिफिन को महंगाई का बड़ा झटका देते हुए कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के साथ ही दारुल हुकूमत में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर 2253 रुपये हो गया है। राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कमर्शियल सिलेंडर में इस इजाफे की वजह से बाहर का खाना भी महंगा हो सकता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गुज़िश्ता 2 माह में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 346 रुपये का इजाफा हो चुका था। इससे कबल 1 मार्च को इसकी कीमत में 105 रुपये का इजाफा किया गया था। ताहम 22 मार्च को इसकी कीमत में 9 रुपये की कटौती की गई थी।
बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सादत नगर में एक घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात पेश आई, जहां से 10 से 12 हज़ार रुपये नकद रकम और चांदी की चेन का असरका किया गया। इस सिलसिले में बालापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। शाहीन नगर 28 नंबर वार्ड से सादत नगर में हमारे घर में आज सुबह में 2-3 बजे के टाइम पे कुछ चोरी हो गई। हम लोग सुबह में दोनों घर वाले और हम जो है सो जॉब पे जाते आए थे। घर वाले देखे तो 4 बजे के टाइम पे घर में लॉक नहीं था, तो मेरे को कॉल करके पूछे आप घर पे आए थे क्या बोल के। तो कैश कितना था उसमें? 10,000 12,000 कुछ कैश था और 20-22 तोले की चांदी की चैन थी। क्या टाइम पे हुआ वो? कुछ सुबह हुआ शाम? नहीं, हम लोग सुबह 8:30 को जॉब पे चले जाते दोनों भी। हमारे घर वाले जो है सो टीचर है और मेरी दुकान है, छोटी मोटी दुकान है घर। तो आप लोग क्या टाइम पे आए घर पे? अब वो 4 बजे उन्होंने 4:30 को स्कूल से छुट के आके देखे तो क्या घर को लॉक नहीं है। मेरे को कॉल करे आप घर को आके गए क्या बोल के। मैं बोला मैं तो घर को नहीं आया बोल के बोला मैं। तो बोले नहीं पूरा घर खुला पड़े हुआ है, तिजोरी की चाबी वहाँ पे पड़ी हुई है, अलमारी खुली पड़ी हुई है। तो बोला मेरे को नहीं मालूम बोल के आगे देखा तो घर में चोरी हुई। पहले भी पीछे गली में चोरी हुई थी, सोना वोना कुछ घर में से गया था उनके भी। मगर यहाँ के बालापुर के PS लिमिट में कंप्लीट करे थे ला, फिर भी कुछ अब वो नहीं है यहाँ पे, कुछ भी पुलिस का होता वो नहीं है। अब हम ना दिन भर नहीं रहते, जॉब पे रहते, घर वैसे ही बनाया तो फिर बड़े दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे 2-3 बजे के टाइम पे हुआ सो है ये हादसा घर के अंदर। भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता साल मार्च में पेश आए फ़िरका वाराना तशद्दुद में मुलव्विस 83 कातियों को गिरफ्तार किया गया था, जो 1 साल की सज़ा काटते हुए शहर से बाहर थे। आज इसी फसाद में मुलव्विस 2 कातियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त भैंसा के रहने वाले राहुला विनोद 23 साल और शेख अरबाज 24 साल की हैसियत से की गई, जो फ़िरका वाराना फसाद में मुलव्विस थे और कुछ महीनों से फ़रार थे। भैंसा ASP ने कहा कि इन कातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन पर PD एक्ट लगाया जाएगा, ताकि भैंसा में अमन व सलामती को बिगाड़ने और हिंदू व मुस्लिम में फ़िरका पैदा करने की किसी भी शरपसंद की जानिब से कोशिश न की जाए। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टरान MA मलिक और हरमुलू के अलावा दीगर मौजूद थे। कम्युनल राइट हुआ था मार्च महीने में, जिसके बाद में पुलिस की तरफ से 83 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से मेंबर थे। बाद में 1 साल तक उनको बेल नहीं मिली और साथ में भैंसा से बाहर रहे। इतना होने के बाद भी कुछ लोगों का जो कुछ लोग हैं जिनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फिर भी चलते आ रही, फिर भी उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह से पुलिस ने डिसाइड किया कि फिर से हम एक्शन लेंगे। तो उसी के अंदर हमने आज 2 लोगों को कम्युनल केसेस में हम अरेस्ट कर रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कम्युनल उस टाइम पे 3-4 महीने से भैंसा टाउन से बाहर थे, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, कम्युनल एब्सकॉन्डर थे। उनको हम आज अरेस्ट कर रहे हैं। उनके नाम है राहुला विनोद, एज 23 ईयर्स ओल्ड। सेकंड पर्सन है शेख अरबाज, एज 24 ईयर्स ओल्ड। इन 2 लोगों को हम आज अरेस्ट कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। MSP के तयन के लिए कमेटी की तश्कील का अमल जारी, हुकूमत का राज्यसभा में बयान। यूपी के फारुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखा जाए, BJP के रुकन पार्लियामेंट का योगी हुकूमत से मुतालबा। नुमाइश की तारीख में तोसी करने का मुतालबा करते हुए स्टॉल होल्डर्स ने किया एहतजाज। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये का किया गया इजाफा, जिससे अब बाहर का खाना महंगा होने का इम्कान। अवाम सेकुलर कायदीन और सेकुलर पार्टियों का साथ दे, वज़ीर दाखिला महमूद अली का एक तकरीर से खिताब। तेलंगाना RTC ने उगादी के दिन 65 साल उम्र पार करने वाले हर शख्स को RTC बस में 1 दिन मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का किया ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।